हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और मैं आपको आज रिव्यू देने वाला हूं कि आज जो सेकंड शिफ्ट का मैंने एग्ज़ाम दिया है पीआरटी का, जो जनरल पीआरटी का एग्ज़ाम था, मैं सेकंड शिफ्ट में देने गया था। तो उसका पेपर कैसा रहा, इजी था या मॉडरेट था, कैसा पेपर था, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और जितना भी अब तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, जितने भी पीआरटी के जितने भी शिफ्ट में हुए हैं, जिस जिस डेट को हुए हैं, उसको अगर मैं कंपेयर करूं तो आज का पेपर हार्ड था या इजी था, कैसा था, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखो, सबसे पहले जो सेकंड शिफ्ट का आज का जो मैं एग्ज़ाम देकर आया हूं, उसमें जो आपका पार्ट भी आया था वो तो बहुत ही ईजी था। उसमें ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एनआईओएस पढ़ के जाओ, एनआईओएस पढ़ो, एनआईओएस पढ़ो। यकीन मानिए, जिसकी अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट की, एजुकेशन साइकोलॉजी की बहुत अच्छी है, जिसने ये समझिए कि सीटेट के सारे पेपर सॉल्व कर रखे हैं प्रीवियस ईयर, या फिर डीएसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर कर रखे हैं, और पेडागोजी में अंडरस्टैंडिंग उसकी बहुत अच्छी थी, वो भी आज के जो एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट का था उसमें वो आराम से 80 से 85 स्कोर आराम से इजीली कर सकता था, 90 तक कर सकता था, क्योंकि पेपर इतना आसान आया था। हालांकि हिंदी मीडियम वाले जिन्होंने हिंदी में अटेम्प्ट किया होगा एग्ज़ाम, उनके नंबर थोड़े डाउन रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की लैंग्वेज में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। लेकिन जिसने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया है उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश की लैंग्वेज इतनी साफ़ सुथरी थी कि आराम से पता चल रहा था कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, ऑप्शंस क्या हैं, और इससे एलिमिनेट आराम से किया जा सकता था। तो मेरे हिसाब से जो पार्ट भी था वो तो बहुत ही ईजी था, उसमें 90 के आसपास आराम से स्कोर किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं पार्ट ए की बात करूँ अब, तो पार्ट ए में जो रीजनिंग थी वो काफ़ी इजी थी, ज़्यादा घुमाया नहीं। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े लेंदी थे, लेकिन बाकी सब बहुत क्वेश्चन आसान थे। मतलब आराम से कोई भी पर्सन उसे 12 मिनट में अटैम्प्ट कर सकता था, 12 मिनट 11 मिनट में आराम से अटैम्प्ट कर सकता था, जिसकी स्पीड बहुत अच्छी हो रीजनिंग करने की। और अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूँगा, तो मैथ्स की अर्थमेटिक की बात करूँगा, तो उसमें क्या हुआ है कि प्रीवियस पैटर्न मैंने जो देखा है, प्रीवियसली जो पेपर आता था इसका अर्थमेटिक का, तो उसमें जो इन्होंने अब क्वेश्चंस का लेवल रख रहे हैं ना ये पीआरटी में, वो काफ़ी बहुत सॉफ्ट रख रहे हैं। मतलब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, जैसे SICI कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे, बहुत ही सिंपल पूछा है। मतलब सिंपल पूछा है कि ये चीज़ है, ये है, आप ये बता दो ये क्या होता है ना। ऐसे ही टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आए थे, उससे भी बहुत आराम से पूछा था कि एक काम को 23 दिन में करता है, दूसरा 17 दिन में करता है, दोनों मिल के 5 दिन काम करते हैं, बताओ से बचा हुआ काम कितना है। ये सिंपल से क्वेश्चंस आए थे जो बहुत ही ईजिली, मतलब ये समझ लीजिए 10 से 12 सेकंड में कोई भी निकाल सकता है, जिसकी कैलकुलेशन या मैथ्स में अच्छी पकड़ हो। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ मैथ्स की तो बहुत ही 15 क्वेश्चन ऐसे थे, 15 से 16 क्वेश्चन जो बहुत ही सिंपल थे, मतलब घुमाए नहीं क्वेश्चंस को, ये अच्छी बात थी। इसलिए इसमें कोई जिसकी जो अच्छे से तैयारी कर गया होगा उसके 15-16 क्वेश्चन आसानी से अटैम्प्ट हो गए होंगे, और रीजनिंग में भी 17-18 आराम से ईजिली कर लिए होंगे। हिंदी की बात करूँ तो हिंदी का पैराग्राफ बहुत इस बार ईजी था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। हाँ, इस बार जो हिंदी की जो सेकंड शिफ्ट में जो लोककितियाँ पूछी थी, कहावतें जो पूछी थी, वो थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी टफ थी, हल्की फुल्की टफ थी। लेकिन जिसने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इन चीज़ों को लेके, वो आसानी से एलिमिनेशन मेथड से आराम से ईजिली पहुँच सकता था। एंटोनियम सिनोनियम्स भी थोड़े ये मतलब ईजी थे, ज़्यादा टफ नहीं थे, मॉडरेटली कहूँगा मैं। अगर मैं बात करूँ बाकी क्वेश्चंस की, तो एक आध पेडागोलॉजिकल क्वेश्चंस अगर देखें तो वो तो था नहीं। लेकिन हाँ, ग्रामर के क्वेश्चंस जो थे वो सबसे ज़्यादा ग्रामर में जो क्रिया विशेषण ज़्यादा पूछा था, है ना, क्रिया विशेषण से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे। मतलब 3-4 तो क्वेश्चंस थे क्रिया विशेषण से, तो वो थोड़ा अगर उसमें जो अच्छे से ये टॉपिक पढ़ के गया था हिंदी का, उसके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी काम आया होगा, और उसके 3-4 मार्क्स आराम से पक्के हो गए होंगे। तो ये तो मैं कहूँगा कि हिंदी का था। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो आपका वन वर्ड जो सब्स्टिट्यूशन है वो इजी थे। इसके अलावा मैं बात करूँ एंटोनियम सिनोनियम्स तो रहते ही हैं, वो कितने ही कर लो। लेकिन हाँ, जिसकी रूट वर्ड्स में अच्छी पकड़ है या जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो उस पर एंटोनियम सिनोनियम्स में इजीली गैस कर सकता था, है ना। बाकी पैराग्राफ इजी था, पैराग्राफ ज़्यादा टफ नहीं आया था इस बार का। भाई एक आध क्वेश्चन था जो मैं कह सकता हूँ, एक क्वेश्चन ऐसा था जो थोड़ा टफ लग रहा था, लेकिन जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके लिए वो ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन हाँ, ईजी था, मतलब 15 से 16-17 नंबर इंग्लिश में भी आराम से लाए जा सकते थे। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा कि जो पार्ट ए आया था वो तो थोड़ा ईजी था, मतलब मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, मॉडरेट और ईजी के बीच में था, कुछ नहीं, ईजी भी नहीं था, थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन था। तो मैं कहूँगा कि पार्ट ए जो था उसमें आराम से 70 तक स्कोर किया जा सकता है।
अगर जिसने अच्छे से तैयारी करी होगी 70 के आसपास स्कोर कर सकता था। और पार्ट बी में तो लगभग 80 से 90 के बीच में आराम से स्कोर किया जा सकता था। जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छा फॉलो किया होगा, इसकी हर इस चीज़ पे ध्यान रहा होगा कि भाई मुझे ये क्वेश्चन 10 सेकंड में ही अटेम्प्ट करना है, वो तो मैं मान सकता हूँ उसका स्कोर अच्छा हो जाएगा, 150 तक स्कोर वो कर पाएगा, है ना। तो लगभग कट ऑफ तो देखो मैं बात करूँगा कि कट ऑफ जो है वो लगभग अच्छी खासी जाएगी, 150 का अराउंड रहेगी। कैटेगरीज़ की हो चाहे जनरल की हो, इन सब के अराउंड ही रहेगी। 150 या 150 से प्लस भी जा सकती है। वैकेंसीज ज़्यादा हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कट ऑफ कम रहेगी, कट ऑफ आसपास ही रहेगी क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हैं। अच्छा, कैंडिडेट की बात करें तो मैं जैसे RTI ने रिप्लाई आता है कि 1,76,000 फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम देने नहीं गए हैं। लगभग 1,76,000 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर भरे थे लेकिन वो देने नहीं गए हैं। लगभग 80-90 हज़ार लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया है ये, और बाकियों ने एग्ज़ाम ये नहीं दिया है। तो आप मान सकते हैं कि पिछली बार 60-65 हज़ार नहीं दिया था। पिछली बार जो 21 वाला एग्ज़ाम था, 42/21 वाला, तो उसमें 60,000 कुछ अपेयर हुए थे 60-70 हज़ार के बाद। तो इस बार 90 हज़ार हो गए हैं, 90 या 1 लाख के आसपास, तो 20-30 हज़ार इंक्रीज़ हुए हैं इस बार। तो वैकेंसी भी इंक्रीज़ हुई हैं, तो इस हिसाब से 150 के अराउंड ही कट ऑफ रहने वाली है। तो जो ओवरऑल है मैं तो यही कहूँगा कि आप थोड़ा क्या है आगे की तैयारी भी करते रहें, अपनी जो प्रैक्टिस है वो जारी रखें, है ना, ताकि और आज जो भी वैकेंसीज़ आएँ, अपकमिंग वैकेंसीज़ आएँ, है ना, तो वो सारी की सारी उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर सको। तो आप प्रैक्टिस ना छोड़ें, जिसने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी हो प्रैक्टिस ना छोड़ें, ठीक है। तो और कोई क्वायरीज़ हो या फिर आपको किसी वैकेंसीज़ के बारे में कोई डाउट हो, पूछना हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, साथ साथ मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, उसका लिंक भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल रखा है। तो डिस्कशन ग्रुप भी है, तो वो भी मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। वहाँ बात करते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तो ईज़िली एक्सेसिबल है। और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।